जैस्मिन, थर्ड फ्रंट बन गया ये हम मान लें? संदीप जी, मेरे ख्याल से मीडिया काफी एक्साइटेड है ये स्पेकुलेशन करने में कि थर्ड फ्रंट फोर्थ फ्रंट कैसे बनेगा, लेकिन इन बातों में हम एक चीज भूल रहे हैं कि किसी पार्टियों के साथ आने से भाजपा नहीं हारने वाली है। भाजपा तब हारेगी जब देश के लोग एक बेहतर विकल्प उन्हें मिलेगा। और ये विकल्प क्यों देश के लोग आज ढूंढ रहे हैं? क्योंकि वो देख रहे हैं कि आज देश में दो प्रकार की राजनीति चल रही है। एक है देश को आगे बढ़ाने की राजनीति, सकारात्मक बातों की राजनीति, शिक्षा की राजनीति, स्कूल की राजनीति, अस्पताल की राजनीति। दूसरी तरफ है देश को बर्बाद करने वाली राजनीति, जहां पे भाजपा अपने सारे जो भी पावर्स हैं, गवर्नर्स के थ्रू, ईडी सीबीआई के थ्रू 24 घंटे चुने हुए मुख्यमंत्री को तंग करने में लगी हुई है। और ये केवल आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में नहीं हो रहा है, हमने देखा तमिलनाडु में हो रहा है, हमने देखा तेलंगाना में हो रहा है, हमने देखा पंजाब में हो रहा है। तो आज जो मुद्दा था, आज थर्ड फ्रंट की घोषणा का मुद्दा था ही नहीं। आज मुद्दा था कि तेलंगाना की सरकार ने उनके राष्ट्र का सबसे बड़ा हेल्थ का प्रोग्राम इनिशिएटिव लॉन्च किया था। मैं तो अद्भुत एक दृश्य था कि इतने सारे मुख्यमंत्री, इतने सारे राजनेता एक साथ एक मंच पर क्यों आए? क्योंकि एक बड़ा हेल्थ का इनिशिएटिव लॉन्च हो रहा है, एक दूसरे से सीखने के लिए आए हैं। कभी भी भाजपा में आपको ये दृश्य नहीं दिखेगा कि इतने सारे मुख्यमंत्री अपने मैं उसमें ये भी देखूंगा मुख्यमंत्री से सीखने जा रहे हैं। मैं ये भी देखूंगा कि कौन कौन नहीं आए। उसमें नीतीश कुमार नहीं थे, तेजस्वी नहीं थे, शरद पवार नहीं थे, उद्धव ठाकरे नहीं थे। तो अपने आप में कौन कहां कहां अपने आप को पोजीशन कर रहा है वो तो दिखता है ना। बिल्कुल संदीप जी, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन जी दिल्ली आते हैं, हमारी स्कूल में कुछ सीख के जाते हैं और हमें वहां पे न्योता देते हैं, हम जाते हैं वहां पे। केसीआर साहब कुछ साल पहले मोहल्ला क्लिनिक देखने आए थे, उन्होंने अपने 32 दवाखाने खोले मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल पर। आज उन्होंने हमें बुलाया, हम गए। तो ये आदान प्रदान विपक्ष के राजनेताओं में क्यों चल रहे हैं? क्योंकि वो देश को आगे बढ़ाने की राजनीति पे काम कर रहे हैं। चुनाव तो जब मतलब आते हैं, भूपेश बघेल या अशोक गहलोत आपको बुलाए हैं, भूपेश बघेल या अशोक गहलोत बुलाए हैं तो जाएंगे अरविंद केजरीवाल? सीना ठोक के मैं बोल रहा हूं, अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे वहां पे। अगर वो बुलाए और बोले कि देखिए हमारे राष्ट्र में बहुत अच्छा काम हो रहा है, हम आपको पूरा सम्मान से हम आपको मंच पे बिठाएंगे और एक दूसरे से हम सीखेंगे, समझेंगे, हम क्यों नहीं जाएंगे? हमारी राजनीति का आधार क्या है? देश को आगे बढ़ाना है, शिक्षा पे काम करना है। हम नहीं कह रहे कि हमारे पास सारे बहुत आइडिया है, हमारे पास नीयत है, हमारे पास ऑनेस्टी है और हम किसी से भी सीखने के लिए तैयार है। भाजपा का ये एजेंडा ही नहीं है। नहीं, कांग्रेस अगर आपको न्योता देती श्रीनगर आने के लिए, जहां पर समाप्त होगी भारत जोड़ो यात्रा, आप जाते? अरविंद केजरीवाल जाते? देखिए, जो चीज हुई नहीं है मेरे ख्याल से उस पर चर्चा करने का मतलब नहीं है। और अगर कांग्रेस समझता है कि 24 घंटे उनका एक ही अगर मुद्दा है कि नहीं हमें मोदी को हराना है, मोदी को हराना है, हम देश को आगे बढ़ाने वाली राजनीति पे काम नहीं करेंगे। मैं आपको ये बता दूं, आपने क्योंकि कांग्रेस की बात करी, चंडीगढ़ के मेयर के पोल हुए थे, 2 कांग्रेस के काउंसिलर ने बीजेपी को वोट दे दिया। तो क्या ऐसी राजनीति से आप भाजपा को हराएंगे कि जब आप चाहो आम आदमी पार्टी को हरा दें, लेकिन भाजपा, हम भारत जोड़ो यात्रा करेंगे, लेकिन जब मौका आएगा तो हम आम आदमी पार्टी को हराने के लिए भाजपा को जिता देंगे? मेरे ख्याल से कांग्रेस तो आज समन्वय की कमी है ना, विकल्प नहीं है, आपस में बातचीत नहीं हो पा रही है। संदीप जी, हमने गुजरात में चुनाव लड़के देखा, कांग्रेस रणभूमि में है ही नहीं। दिल्ली में तो पहले से ही छोड़ के चली गई है। पंजाब में हम देख रहे हैं कांग्रेस में क्या हाल है, 3-3, 5-5 मुख्यमंत्री के चेहरे एक दूसरे से लड़ते रह गए। मेरे ख्याल से देश की जनता आज मान चुकी है कि कांग्रेस इस देश के लिए विकल्प नहीं है। विकल्प क्या है, मेरे ख्याल से हमें बताने की जरूरत नहीं है। धुरी कांग्रेस नहीं बन सकती। आम आदमी पार्टी की नजर में कांग्रेस विपक्ष की धुरी नहीं बन सकती। बिल्कुल नहीं, कांग्रेस समाप्त हो चुकी है। वो देश का जन जन आज जान चुका है। कहीं पे भी वो कोई काम की बात नहीं करते, शिक्षा स्वास्थ्य की बात नहीं करते, गंदी राजनीति जितना भाजपा करती है। जिन मुद्दों को उठा रहे हैं और बहुत अहम मुद्दे हैं, समझिएगा, मेरे सवाल का मर्म समझिएगा जैस्मिन, जो आप मुद्दे उठा रहे हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, ये बहुत अहम मुद्दे हैं। विधानसभा में इनकी गूंज बड़ी दिखाई देती है और मैं आप ही का उदाहरण दूंगा आपके सामने। आप विधानसभा में मुद्दों को उठाकर वोटर को अपनी तरफ खींच लेते हैं। दिल्ली आपने 67 भी जीती और 62 भी जीती,
सीटें 70 में से। पर जब लोकसभा की बारी आती है तो सातों सीटें 2014 और 2019 में भी सातों सीटें बीजेपी जीत जाती है। अब ये लड़ाई विधानसभा चुनाव की नहीं है, ये 2024 के लोकसभा चुनाव की है। क्या ये चीज भी फैक्टर इन करना जरूरी हो जाता है? संजीव जी, बात आपकी बिल्कुल है। हम देखिए, हम एक नई पार्टी है, हमें बहुत कुछ, भारत की राजनीति में हम बहुत ही एक छोटी पार्टी है, हमें बहुत कुछ सीखना है। लेकिन क्या वो उससे राजनीति हमारा एजेंडा तय करेगा या हमारा एजेंडा देश की राजनीति तय करेगा? सवाल वो है। हम पहले भी कहते आए कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, बेरोजगारी, महंगाई पे काम करते रहेंगे, दम तक काम करते रहेंगे। उसके लिए गंदी राजनीति में हम नहीं उतरेंगे। आज हमारे पास सत्ता है तो ऑपोजिशन को हम प्रताड़ित नहीं करेंगे, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग नहीं करेंगे। लेकिन हम ये, इसके भले लग सकता है हमें और 5 साल लग सकता है देश की राजनीति में हर देश के कोने कोने में जाने के लिए, लेकिन हम परिश्रम करेंगे। लेकिन हम देश को बर्बाद करने वाली राजनीति और ऐसी विचारधारा से तो कतई कई नहीं फ्रंट जुड़ेंगे। खोलने से क्या आप एक संजीवनी भी देते हैं बीजेपी को? संदीप जी, मेरे ख्याल से देश की जनता को आज ये तय करना है। देश की जनता के पास जो ताकत है वो किसी भी पार्टी में नहीं है। अगर कांग्रेस भी सोच ले कि मैं डिसाइड करूंगा कि देश में कौन चुनौती देगा बीजेपी को, तो वो बिल्कुल गलत है। देश की जनता देख रही है कि आज किस प्रकार की दो राजनीतिक विचारधारा रह गई है देश को आगे बढ़ाने की और देश को बर्बाद करने की। पर उसका और चेहरा देश की कौन जनता तय है? करेगी या कि अलग अलग फ्रंट 2024 कहेंगे, में कौन हम वो जीतेगा। विकल्प